आ जाइएगा दोस्त जल्दी से लाइव। एक बार कमेंट कर दीजिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। एक बार कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिएगा भाई, आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। चलिएगा दोस्त, जैसा कि हम लोग एक लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आज की क्लास में, है ना जी। तो जो हमारे पास में नंबर सिस्टम का पोर्शन है भाई, उसी में हमारे पास में एक सब पार्ट हम लेकर चलते हैं जिसे हम कहते हैं एलसीएम एचसीएफ, है ना जी। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का अभिकलन हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एज इट इज सिलेबस में दिया गया है। तो ये पोर्शन भी हम साथ ही साथ कवर करते हैं। एक बिल्कुल बेसिक सा ये हमारे पास में चैप्टर है, जिसको आपने क्लास फोर्थ फिफ्थ में आपने बिल्कुल इसको पढ़ा होगा। फोर्थ फिफ्थ सिक्स नाइन टेन तक आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। आप सभी लोग इस चीज़ों से बिल्कुल अवेयर होंगे। आज हम इसी को और आगे थोड़ा सा और चीज़ें इसमें देखने वाले हैं, मतलब हमारी पुरानी क्लासेस में जो हमने पढ़ा हुआ है, बचपन में जो हमने स्कूल में पढ़ा है, उसका हम रिवीजन ही आज की क्लास में करने वाले हैं। तो देखिएगा भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं। बस एक मिनट भाई, हम जरा कमेंट्स देख लें। ओके, चलिएगा, एवरीथिंग इज ऑल राइट। देखिएगा भाई, एलसीएम और एचसीएफ, इनसे आप बिल्कुल अवेयर हैं भाई, है ना जी। लीस्ट काउंट मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन्हें कहा जाता है। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के नाम से हम इन्हें हिंदी में जानते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ से आप दोनों अवेयर हैं, दोनों जो शब्द हैं इनसे आप अवेयर हैं। देखिएगा, एलसीएम एक्चुअल में क्या होता है भाई, जो भी नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उन सभी के टेबल में जो कॉमन नंबर आता है वो एलसीएम कहलाता है। और जो नंबर का जिनका हमने एलसीएम निकाला था, उन नंबर्स के अंदर जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमारे पास एचसीएफ कहलाता है। तो वन बाई वन हम सभी चीज़ों को पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो हमारे पास में पॉइंट निकल कर आता है दोस्त, कि हमारे पास में एक्चुअल में जो एलसीएम वाली हम बात कर रहे हैं, कि देखिएगा लीस्ट काउंट मल्टीपल जो हमारे पास में है, तो एलसीएम हमारे पास में हो क्या जाता है दोस्त। तो देखिएगा कि एलसीएम हमारे पास में क्या है भाई, किस तरीके से बात करते हैं, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या है जो उनमें से प्रत्येक से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब वही जो बात की, अगर हम जिन भी नंबरों का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो उनके टेबल में आने वाला जो एक कॉमन नंबर होता है, जो सभी संख्याओं के टेबल में आता है या सभी संख्याओं से जिस नंबर को काटा जा सकता है, तो वह छोटा सा छोटा नंबर हमारे पास क्या कहलाता है, एलसीएम हमारे पास में कहलाता है। सेकंड, अगर हम बात करें भाई एचसीएफ की, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से हम इसको जानते हैं। ये हमारे पास में क्या होता है भाई, तो जो एक कॉमन फैक्टर, जो हम नंबर्स हमारे पास में गिवन है, उन सारे नंबर्स को काटने वाला जो सबसे कॉमन या सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या हम इसको कह सकते हैं, जो उनको काटेगी, वो क्या कहलाती है, उनका एचसीएफ कहलाती है ना जी। अब देखिएगा, प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करती है ना जी। अब देखिएगा, आगे बढ़ेंगे, आगे और कुछ चीजें देखते हैं। तो ये तो सिंपल हमारे पास गुणनखंड निकाल कर भी हम करना सीखते थे भाई, कि किस तरीके से हम एलसीएम को कैलकुलेट करते थे। आई होप आप लोगों को याद होगा, है ना जी। बचपन में हमने एक तरीका सीखा था एलसीएम को निकालने के लिए, कि जैसे भाई अगर हमें निकालना है, सपोज हम छोटी सी संख्या लेते हैं 12, है ना जी, 12 ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं 42। अगर 12 और 42 का हमें एलसीएम कैलकुलेट करना होता था दोस्त, तो हम किस तरीके से बनाते थे। एक तरीका तो ये होता था कि हम इनको प्राइम फैक्टर से, अभाज्य गुणनखंडों में इसको डिवाइड करते थे। जैसा पहला तरीका आपने सीखा होगा कि 12 को हम डिवाइड करते थे भाई किस तरीके से, 2 गुणा 2 गुणा 3 में, है ना जी। 2 गुणा 2 गुणा 3 में हम इसको डिवाइड करते थे। और 42 को हम लोग डिवाइड करते थे भाई 2 गुणा 3 गुणा 7 में। अब जो भी हमारे पास में यहाँ पर पेयर्स बन जाते थे, उस पेयर को हम एक बारी लेते थे, बाकी की संख्याओं को हम क्या करते थे भाई, एज इट इज लिख देते थे 3 और यहाँ पर 2 × 7। तो ये तो हमारे पास एक एलसीएम निकालने की टेक्निक होती थी, है ना जी। और एचसीएफ निकालने के लिए जो भी कॉमन फैक्टर आता था उसको हम क्या ले लेते थे, एचसीएफ के रूप में ले लेते थे। एक तरीका ये हमने बचपन में सीखा हुआ था। एक और तरीका हमने एलसीएम को निकालने के लिए सीखा था भाई, कि हम सारे नंबर्स को एक साथ ले लेते थे और फिर हम इसको डिवाइड करते चलते थे। 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से कटेगा 21 बार, फिर ये 2 से कटेगा दोस्त 3 बार, 21 तो नहीं कटता, एज इट इज रहेगा। 3 से कटेगा दोस्त ये एक बार, ये कटेगा 7 बार, फिर ये कटेगा 7 बार, यहाँ पर आ जाएगा 1, है ना जी। तो ये कुछ ऐसी मेथड्स का हम लोग बचपन में क्लास में उपयोग करते थे। तो यही हमारे पास में गुणनखंड मेथड कहलाती है, या प्राइम फैक्टर्स करके हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिएगा,
ये तो हम यहाँ पर निकालना सीख चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंडों का क्या होगा भाई, गुणनफल हमारे पास में हो जाएगा। जैसे हमारे पास कुछ बेसिक सी संख्याएं हैं, एक क्वेश्चन लेकर हम इसको बनाकर देखते हैं। हमारे पास में है भाई 96, 36 और 18 हमारे पास में दिया गया है। हम इसके प्राइम फैक्टर्स को तोड़ते हैं और इसका क्या करते हैं भाई, HCF निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक HCF निकालने की मेथड भी हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं, है ना जी, कि HCF कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है अलग अलग नंबर्स का, और कुछ हम आज की क्लास में क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो पुरानी मेथड्स याद आ गई भाई सभी को, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बचपन की बातें याद आ गई सभी को, LCM HCF निकालने वाली। यहाँ पर भी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं कंपटीशन के सेक्टर में भी। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास नंबर्स हैं भाई, कौन कौन से हैं। एक तो है 96, एक नंबर हमारे पास है दोस्त 36 और एक नंबर हमारे पास में है 18। इनके हम प्राइम फैक्टर्स लिखने की कोशिश करते हैं, इनके हम प्राइम फैक्टर्स लिखने की कोशिश करते हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, जरूरत है नहीं हमें वैसे भी इसको तोड़ने की, है ना जी। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें भाई ये 48 बचेगा, है ना जी। 48 को और 2 से डिवाइड करें 24 बचेगा, 2 से डिवाइड करें 12 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करें 6 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करें 3 बचेगा, 3 हमारे पास लास्ट में आ जाएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दिया 96 हमारे पास में बन जाएगा। 36 को देखिए 2 से डिवाइड किया भाई 18, 2 से डिवाइड किया 9, 9 को अब 3 से डिवाइड कीजिए, 3 गुना 3 हमारे पास में हो जाएगा। 18 का लिखेंगे भाई 2 गुना 3 गुना 3, ये हमारे पास में बन जाएंगे सभी के फैक्टर्स। अब जो भी हमारे पास में यहाँ पर कॉमन फैक्टर होगा दोस्त, वही हमारे पास में क्या बनेगा, HCF के रूप में आ जाएगा। तो देखिए 2 2 2 यहाँ पर मिल गया भाई, 3 3 3 हमें यहाँ पर मिल गया। तो 2 गुना 3 ये हमारे पास में क्या बन जाएगा दोस्त, यहाँ पर HCF बन जाएगा, है ना जी। दो ही कॉमन फैक्टर मिले तो HCF यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, आ गया भाई 6 हमारे पास में HCF यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है ये मेथड, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, पुरानी बातें याद आई। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं मेरे पास। ओके, बहुत बढ़िया, चलिएगा आगे चलते हैं भाई। प्राइम फैक्टर से तो हम कर ही सकते हैं, है ना जी, प्राइम फैक्टर से तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब देखिएगा एक मेथड और हमारे पास में होती है भाई, है ना जी, एक मेथड और होती है HCF निकालने के लिए, जिसको हम कहते हैं भाई डिवीजन मेथड, है ना जी, जिसको हम कहते हैं दोस्त डिवीजन मेथड। अब अगर हमें 3 नंबर्स का अगर हमें HCF निकालना है तो हम 1 बाई 1 क्या करते हैं, 2 2 नंबर्स को डिवाइड करते जाते हैं। और डिवाइडेशन किस तरीके से होता है उसको आप समझिएगा कि किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं 24 और 48 के लिए, है ना जी, 2 नंबर है तो पहले हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं दोस्त 24 और किसके लिए, तो 24 और 48 के लिए हम पहले यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिएगा 24 और 48 के लिए हम पहले बात करेंगे, 24 और 48 के लिए हम बात करेंगे। तो हम भाई 48 को यहाँ पर डिवाइड करते हैं दोस्त, थोड़ा सा नीचे लेते हैं, 48 को हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं मेरे भाई, किससे डिवाइड करेंगे, 24 से। देखिएगा 24 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, पहली बार में जब मैं इसको 24 से डिवाइड करूंगा भाई, तो ये कितनी बार यहाँ पर डिवाइड होगा मेरे भाई, तो ये डिवाइड होगा 2 बार। यहाँ पर 48 जाएगा, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा, पूरा का पूरा रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर देखिएगा क्या बचा भाई, तो जो यहाँ पर डिविजर होता है वही इसका क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 24 और 48 का जो HCF होगा भाई, 24 और 48 का जो HCF होगा दोस्त, वो HCF हमारे पास कितना होगा मेरे भाई, 24 ही होगा। वो HCF कितना होगा, 24 होगा, है ना जी। ये तो हो गया 24 और 48 का। सेकंड हम बात करते हैं 48 और 72 के लिए, है ना जी। 48 और 72 के लिए निकाल लेते हैं भाई। 48 और 72 के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिएगा 48 और 72 को हम डिवाइड करते हैं भाई, तो यहाँ पर 72 आ जाएगा, यहाँ पर 48 आ जाएगा। एक बार ही ये डिवाइड होने वाला है 48, यहाँ पर कितना बच जाएगा मेरे भाई, 24 यहाँ पर बच जाएगा, 24 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। अब ये जो आपके पास में 24 बचा हुआ है, यहाँ के बाद थोड़ा गौर से देखिएगा, ये जो 24 बचा है भाई, इस 24 को हम क्या करेंगे, इस 24 से हम अगेन अब आगे किसको डिवाइड करेंगे दोस्त, तो आगे हम डिवाइड करेंगे ये ऊपर वाले नंबर को, 48 को। ये 2 बार ही जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा भाई 48, ये भी क्या होगा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। दोनों का डिवीजन क्लियर हो गया भाई, दोनों का डिवीजन क्लियर हो गया, है ना जी। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 48 और 72 का HCF भी कितना आया भाई, 48 और 72 का अगर हम HCF की बात करें
तो 48 और 72 का जो HCF निकल कर आया मेरे दोस्त, वो भी कितना निकल कर आया, ये लास्ट वाला जो नंबर बचता है वो आपका HCF होगा 24। अब देखिए हम पहुंच चुके हैं 48 और 72 के बीच में। अब हम आगे बढ़ते हैं किसको लेकर, 72 और 100 को लेकर हम लोग बात करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें, इन दोनों का HCF हमारे पास निकल कर 24 आ चुका है ना जी, इन दोनों का HCF हमारे पास 24 निकल कर आ चुका है। अब केवल और केवल हमारे पास में लास्ट नंबर बच जाता है। तो वैसे इसको हम फैक्टर से करते तो और ज़्यादा आसान बन जाता, लेकिन अब हमारे पास में एक मेथड है, तो ये मेथड हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप प्राइम फैक्टर से भी उसको बहुत आसानी से बना पाएंगे, आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हमारे पास में देखिए ये तीनों नंबर का जो शुरुआत के 3 नंबर था भाई, इनका HCF तो 24 आ गया। तो जब इनका HCF 24 आ गया, तो अब आप डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, 24 और 100 का क्या ले सकते हैं भाई, HCF ले सकते हैं। 24 और 100 का HCF अगर आप लेने की कोशिश करें तो वही डिवाइड कीजिएगा भाई इसको, है ना जी। 24 चौका भाई कितना बच जाएगा मेरे दोस्त, 96 बच जाएगा, है ना जी। ठीक है जी, 96 बच जाएगा भाई, क्लियर है। यहाँ कितना बचेगा दोस्त, 4 बचेगा। अब देखिएगा, 4 को अगर हम आगे और डिवाइड करें, इस 4 में वापिस से हम 24 को लेकर आ जाएंगे भाई, 24 को 6 बार भाग जाएगा, 24 पूरा पूरा कट जाएगा, 24 पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो ये फाइनल नंबर यहाँ पर डिविजर बचता है भाई, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, HCF किस किस का भाई, टोटल नंबर का। टोटल नंबर देखिएगा क्या क्या थे, 24, 48, 72 और हमारे पास में था 100। इनका जो कॉमन HCF बनेगा भाई वो कितना बनेगा, 4 बनेगा। कॉमन HCF कितना बनेगा दोस्त, 4 बनेगा। तो एक ये भी हमारे पास में मेथड्स होती है, जब काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स अगर हमारे पास में आ जाते हैं तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन बड़े नंबर्स के लिए यूजफुल ये हमारे पास में हो जाती है। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करेंगे तो कोई खासा ज़्यादा समय आपको यहाँ पे नहीं लगेगा, है ना जी। तो ये भी हमारे पास में एक टेक्निक हो जाती है जिससे हम HCF को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट से देख लीजिएगा कि अगर हमारे पास दो प्राइम नंबर्स हैं भाई, है ना जी, दो प्राइम नंबर्स की अगर बात करें तो कोई भी कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, इनका HCF हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहने वाला है। दो क्रमागत संख्याओं के बीच में भी अगर हम बात करें, रेगुलर आने वाली जो संख्याएं हैं उनका भी HCF हमेशा 1 ही रहेगा। अगर हमारे पास को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो, बस को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनके बीच में कॉमन मल्टीपल या HCF एक होता है, तो इनका भी HCF एक ही होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, दो अभाज्य संख्याओं की बात करें, जैसे अगर हम 2 और 3 की बात करें भाई, या हम बात करें 5 और 7 की, तो इनका सभी का HCF एक ही बनने वाला है। सह अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें दोस्त की, जैसे हमने लिया 3 और 8 को हमने ले लिया, दोनों एक दूसरे से नहीं कटती हैं, तो इनका भी HCF क्या बनता है मेरे भाई, एक ही यहाँ पर बनता है। इनका भी HCF क्या बनता है, एक ही हमारे पास में बनता है ना जी। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा, पूर्णता विभाजित हो जाती है, ये हमने पहले ही सीख चुका है। एलसीएम को ज्ञात करना हमें आता है भाई, किस तरीके से एलसीएम को हम कैलकुलेट करते हैं। एक सवाल देखिएगा, इसका हम एलसीएम कैलकुलेट करके देखते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, 96, 36 और 18 का हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इनका एलसीएम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो एलसीएम इनका हम निकाल कर देखते हैं। तो 2-3 तरीके हैं हमारे पास, चाहे तो हम प्राइम फैक्टर्स निकाल कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो डायरेक्ट जो हमने बनाया था भाई गुणनखंड निकालने की मेथड, उससे भी कर सकते हैं। देखिए 96 के फैक्टर हमने लिखा था भाई 32 तिरी 96 हो जाता है, तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 तिया हमारे पास 96 हो जाता है। 36 के भी हमने लिखा था भाई, 36 के हमने लिखा था 2 दूनी 4 तिरी 12 तिरी 36, है ना जी, ये हमारे पास हो जाता है। और अगर 18 के लिए हम बात करें तो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना जी, 2 तिरी 6 तिरी 18। अब देखिए अगर हम इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं तो HCF और LCM दोनों हम यहाँ पर बता पाएंगे। अगर हम LCM की बात करें भाई तो पहले HCF कैलकुलेट कर लीजिए। HCF क्या होगा भाई, कॉमन वाले मल्टीपल जितने भी होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, HCF हो जाएगा। तो HCF हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्त, 2 गुणा 3 हमारे पास HCF निकल कर आ जाएगा 6। और अगर हम बात करें LCM की, तो जो हमारे पास में पेयर्स बने हैं उन्हें हमें केवल एक बार ही लेना है, बाकी की बची वाली संख्याएं एज इट इज हमारे पास में आ जाएगी। तो देखिए HCF तो आप एज इट इज ले लीजिए, आपके पास 2 गुणा 3 तो HCF बना। इसके बाद में जो भी नंबर्स बचे हुए हैं उनको ले लीजिए, 2 2 2 2 2 3 3, ये सारे के सारे क्या होंगे यहाँ पर मल्टीपल हो जाएंगे। तो LCM और HCF निकालने का
जो बेसिक तरीका था भाई, अब आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। आई होप आप इससे अवेयर हो गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे कुछ स्पेशल रिजल्ट पर। इससे तो ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, है ना जी। बेसिक क्वेश्चन तो ज़्यादा देखने मिलेंगे नहीं। अब देखिएगा, आगे देखिएगा भाई, है ना जी। ये सारा डाटा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिएगा। अगर आपके पास कभी फ्रैक्शन को लेकर एलसीएम और एचसीएफ का कैलकुलेशन आता है दोस्त, है ना जी, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्वेश्चन बनता है, अगर हमें किसी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना है तो उसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और अगर किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ हमें कैलकुलेट करना है तो देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन होती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इसको देखिएगा। अगर हमें कभी किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है दोस्त, तो देखिए फ्रैक्शन का जो एलसीएम होता है, जब आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है तो आपको ऊपर की तरफ एलसीएम लेना है भाई। न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा, न्यूमरेटर का एलसीएम निकला तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकलेगा। जब आपको किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो जो भी चीज आपको कैलकुलेट करनी है वो आपके पास में क्या होगी भाई, न्यूमरेटर की होगी, है ना जी। वो आपके पास न्यूमरेटर की होगी, है ना जी, न्यूमरेटर की होगी। जैसे अगर आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो आप एचसीएफ निकालेंगे न्यूमरेटर का, नीचे वाले का आप एलसीएम निकाल देंगे। और जब आपको एलसीएम निकालना था तो आपने न्यूमरेटर का एलसीएम निकाला और एचसीएफ किसका निकाला, डिनोमिनेटर का आपने निकाला होता है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे पास में क्वेश्चन बनते हैं। जिसका भी अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए, नीचे का एचसीएफ निकल जाएगा। जब आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए, नीचे वाले का एलसीएम निकल जाएगा। इसके काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं, है ना जी। ये हमें काफ़ी देखने के लिए मिलने वाले हैं। आगे देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स हैं भाई जिनको हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिएगा भाई, अगर हमारे पास में दो संख्याओं का HCF 1 है तो उन्हें हम कोप्राइम नंबर कहते हैं, ये तो हम जानते हैं। LCM अपॉन HCF हमारे पास में होता क्या है दोस्त, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। LCM अपॉन HCF हमारे पास में जो भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं उन प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। इसका हम अलग से आपको फॉर्मूला भी लिखाते हैं, देखिएगा, है ना जी। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिएगा, अलग से हम इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास में कोई दो नंबर्स हैं भाई, है ना जी, हमारे पास में किसी नंबर के दो प्राइम फैक्टर्स हैं भाई, है ना जी, दो नंबर्स हैं। इसके जो हमारे पास में अगर हम बात कर लें कि दो फैक्टर्स हैं ए और बी, है ना जी, ए और बी, या दो संख्याएं हम ले लेते हैं। दो नंबर्स अगर हमारे पास में है, जैसे सपोज n1 है और दूसरा नंबर n2 है भाई, दो नंबर्स है n1 और n2 अगर हमारे पास में है, तो देखिएगा दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दोस्त, अगर दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इन नंबर के LCM इंटू HCF के बराबर होता है। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन इनके LCM और HCF के हमेशा बराबर होता है। ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है। अगर दो नंबर्स हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन LCM और HCF के बराबर होता है। अब वास्तव में ये जो नंबर्स होते हैं इसमें हमारे पास में दो प्राइम फैक्टर्स आते हैं। कैसे भाई, अगर हम पहले नंबर की बात करें तो पहला नंबर हमारे पास में क्या होता है भाई, A इंटू HCF हमारे पास में होता है। और सेकेंड जो नंबर होता है दोस्त वो हमारे पास B इंटू क्या हो जाता है, HCF के रूप में हमारे पास में हो जाता है। जहां पर A और B हमारे पास में क्या होंगे, तो A और B हमारे पास दो को प्राइम नंबर्स होंगे। दो को प्राइम नंबर्स हमारे पास में होते हैं, बस उनके साथ आप HCF का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एग्जैक्ट आपके पास में वो नंबर यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। एग्जैक्टली आपके पास में वो नंबर निकल कर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट होता है जिसको हमें याद रखना है। जैसे देखिएगा वही कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी कि अगर हमारे पास दो प्राइम फैक्टर्स हैं भाई 2 और 3, है ना जी, और अगर हम इनकी बात करें कि इनका जो HCF है, कि HCF अगर इनका 12 है तो नंबर हमारे पास में क्या होगा, पहला जो HCF इंटू पहला प्राइम फैक्टर और दूसरा होगा HCF इंटू दूसरा प्राइम फैक्टर। इनके बीच का डिफरेंस हम देख सकते हैं कि डिफरेंस हमारे पास में निकल कर 12 आ जाएगा या HCF के बराबर आ जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा और, कि जो HCF होता है भाई, है ना जी, जो HCF होता है दोस्त, आप केवल ये फॉर्मूला याद रखिएगा मेरे भाई, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब दो नंबर्स की हम बात करते हैं तो नंबर्स का हमारे पास में जो मल्टीप्लिकेशन होता है भाई वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। नंबर्स जो हमारे पास एक्चुअल में होते हैं उनका LCM और HCF क्या होता है भाई, मल्टीप्लिकेशन के बराबर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ना जी। नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन LCM और HCF के बराबर होता है। अब जो एक्चुअल में नंबर है, हर बार नंबर्स हमारे पास प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं आएंगे या प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे, कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो जो नंबर्स एक्चुअल में होते हैं भाई उनके अंदर एक प्राइम नंबर होता है और उनका मल्टीप्लिकेशन होता है HCF के साथ में, है ना जी, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है HCF के साथ में। तो नंबर का फॉर्मेट क्या होता है भाई, A इंटू HCF,
वी इंटू एच सी एफ, जहाँ पर ए और बी क्या होंगे, को प्राइम नंबर हमारे पास में होते हैं। जैसे देखिएगा, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं भाई, है ना जी, इसी को हम रिवर्स करते हैं। दो नंबर्स हैं हमारे पास 24 और 36 दोस्त, है ना जी, 24 और 36 है। हम जानते हैं इनका एच सी एफ क्या होगा भाई, एच सी एफ होगा 12, है ना जी, एच सी एफ होगा 12। ठीक है जी, एच सी एफ क्या होगा इनका, 12 यहाँ पर होने वाला है। ठीक है जी, एच सी एफ अगर 12 है तो देखिएगा, पहला नंबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा एच सी एफ 12, और 36 हमारे पास में क्या होगा, ये होगा मेरे भाई 3 गुणा 12 होगा। तो देखिए 2 और 3 इनके बीच में क्या है, को प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर्स हैं दोनों, इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है 2 और 3 में। तो नंबर्स हमारे एक्चुअल में है क्या भाई, जो हमारे पास प्राइम नंबर है इसके साथ एच सी एफ का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर प्राइम नंबर है इसके साथ एच सी एफ का क्या है भाई, मल्टीप्लाई है। अब जो हमारे पास में एच सी एफ इनका होता है, किन्हीं भी नंबर्स के बीच में जो एच सी एफ होता है भाई, वो उन दोनों नंबर्स के डिफरेंस का कुछ ना कुछ मल्टीपल ही होता है ना जी, जो एच सी एफ होगा उसी का मल्टीपल ही बीच में डिफरेंस के रूप में कहीं ना कहीं निकल कर आता है। हो सकता है इनके बीच में जो डिफरेंस है भाई वो 12 का है, तो देखिए 12 एक एच सी एफ जो हमारे 12 का मल्टीपल ही है। अगर ये नंबर हमारे पास में कुछ इस प्रकार से होते भाई, 48 और 72 अगर ये होते, इनके बीच में डिफरेंस होता भाई 24 का, अंतर होता 24 का, तो देखिएगा ये जो एच सी एफ है मेरे पास 12, इसी एच सी एफ का क्या है भाई, 12 अपने आप में एक मल्टीपल है। तो जो हमारे पास में दो नंबर्स हैं, नंबर्स के बीच में जो अंतर होता है या जो डिफरेंस होता है, वो उनके एच सी एफ का ही क्या होता है भाई, कोई ना कोई मल्टीपल होता है। दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो एच सी एफ का क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं एक मल्टीपल हमारे पास में होता है। ठीक है, एक लास्ट वाला पॉइंट देखिएगा इस तरीके से भाई, है ना जी, ये पॉइंट आपके पास लिखा है, एच सी एफ हमेशा दो संख्याओं का अंतर या दो संख्याओं के अंतर का क्या होता है भाई, कोई ना कोई गुणनखंड होता है। या तो दो संख्याओं का अंतर होगा या उन संख्याओं के अंतर का ही कोई ना कोई गुणनखंड हमारे पास में होता है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर 6, 11 और 4 भाई 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो इनके बीच में जो एच सी एफ बनेगा भाई वो क्या होगा, है ना जी, एच सी एफ के साथ में ये x है, एच सी एफ के साथ में यहाँ पर y है, एच सी एफ के साथ में यहाँ पर z है। डिफरेंस कितना होगा, h इंटू एक्स माइनस बाय एच इंटू y माइनस जेड, है ना जी। यहाँ पर कुछ आप डिफरेंस को ले सकते हैं नंबर्स के बीच में, तो एच सी एफ इंटू 5 और एच सी एफ इंटू 7 का यहाँ पर क्या बनेगा, डिफरेंस बनेगा। तो जो एच सी एफ आएगा वो इन्हीं का कोई ना कोई क्या होगा, मल्टीपल यहाँ पर निकल कर आता है। क्वेश्चंस में ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। थ्योरेटिकल पोर्शन मैथ्स में वैसे भी पढ़ने में परेशान करता ही करता है। कुछ इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं भाई, एक लास्ट ही फॉर्मूला होता है, इसको बस विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि इस पर जब क्वेश्चन बनता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपके पास किसी एक इक्वेशन के लिए भाई प्राइम फैक्टर्स दिए गए हैं कि ए की पावर m माइनस 1 है और ए की पावर n माइनस 1 है ना जी, अगर ये दिया गया है तो इसका अगर हमें एच सी एफ कैलकुलेट करना हो, ए की पावर m माइनस 1 और ए की पावर n माइनस 1 का, तो इसका जो एच सी एफ होता है दोस्त वो होता क्या है, ए की पावर एच सी एफ पावर आप निकाल लेंगे माइनस का 1 एज इट इज रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, बस ये जो m और n है मेरे भाई, इस m और n का क्या हो जाएगा, हमें एच सी एफ कैलकुलेट करना होगा। इसका एक क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हमारे पास पैटर्न है। देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस प्रकार से इसका फ्रेम होता है कि 3 की पावर 29 माइनस 3 और 3 की पावर 38 माइनस 9 का एच सी एफ क्या होगा, है ना जी, एच सी एफ क्या होगा भाई, है ना जी, 29 और 38 ये हमारे पास में दिया हुआ है दोस्त, है ना जी। बनाने की कोशिश कीजिएगा भाई। बनाने की कोशिश कीजिएगा इसको, बढ़िया सवाल है। प्रीवियस स्लाइड, पिछली स्लाइड बताएं भाई, ये फॉर्मूला है भाई, है ना जी। लेकिन फॉर्मेट क्या होना चाहिए दोस्त, फॉर्मेट याद रखिएगा, -1 का फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, -1 का फॉर्मेट होना चाहिए दोस्त, -1 का, -1 का। देखिएगा दो वैल्यू हमारे पास में है दोस्त, यहाँ पर है 3 की पावर 29 माइनस हमारे पास 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ दोस्त 3 का स्क्वायर, है ना जी, पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर मेरे पास है 3 की पावर 38 माइनस इसको लिख सकता हूँ भाई 3 की पावर 2। ओके, फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं भाई इसको, देखिए 3 की पावर 2 मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ,
यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 27 माइनस का 1। यहाँ पर अगर सेकंड वाले नंबर को देखूं भाई, 3 का स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 की पावर 36 माइनस का क्या बच जाएगा मेरे भाई, 1 यहाँ पर बच जाएगा, है ना जी। अब देखिए ये 3 स्क्वायर तो दोनों के पास में है, ये तो एज इट इज रहने ही वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना जी। तो इसका अगर हम HCF लिखने की कोशिश करें तो देखिए HCF में एक 3 स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, वो तो ठीक है, दोनों के पास है, कॉमन आ गया। अब यहाँ पर देखिए 27 और 36, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 ऑफ HCF ऑफ भाई कितना बनेगा, 27 और 36 का हमें लेना पड़ेगा HCF, और माइनस का क्या रहेगा दोस्त, 1 रहेगा। तो यहां से अगर हम लिखेंगे तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना बन जाएगा दोस्त, याद कीजिए 27 और 36 के बीच में अगर हम देखें तो एक ऐसी कोई संख्या जिससे ये दोनों काटे जा सकते हैं, 3 से भी काटे जा सकते हैं, 9 से भी काटे जा सकते हैं, 9 के अलावा और आगे किसी से नहीं कटेंगे भाई, तो इनका HCF बनेगा 9 माइनस का 1। इस 2 को अगर अंदर एडजस्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 3 की पावर 11 माइनस 9, 3 की पावर 11 माइनस 9। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मैक्सिमम लेवल पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, साथ में कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन के क्वेश्चन भी पूछता है जो हम अब आगे क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन पूछेगा कहीं ना कहीं वो आपसे या तो LCM का कैलकुलेशन पूछेगा या HCF का ही कैलकुलेशन पूछेगा। चलिएगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना जी। ये वाला तो हम पहले कर चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम में, उसकी जरूरत हमें नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम में हमने उसको पहले ही निपटा चुका है। अगली स्लाइड को देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा भाई पहला, है ना जी। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 12, 15 और 18 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, है ना जी। कैसे निकाला जा सकता है दोस्त, 12, 15 और 18 से डिवाइड होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है ना जी। 12, 15 और 18 से डिवाइड होने वाली सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो देखिएगा इसका कैलकुलेशन आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आप सबसे पहले तो LCM ले लीजिए, किसका भाई, 12 का, 15 का और 18 का, है ना जी। 12 और 15 का LCM हमारे पास में कितना निकल कर आता है, हाँ जी, नंबर का डिफरेंस होगा या उसी का कोई मल्टीपल हो जाएगा, ओके। नंबर का डिफरेंस 3 3, HCF निकल जाएगा भाई इससे, HCF निकल जाएगा, HCF इसमें 3 होगा या 3 का कोई मल्टीपल होगा। HCF तो निकालना ही नहीं पड़ेगा ना, हमें इन तीनों से डिवाइड करना है, ऐसी संख्या बतानी है जो तीनों से क्या हो जाए भाई, डिवाइड हो जाए। तो वो जो संख्या होगी वो मल्टीपल होगी किसकी, इनके LCM की, क्योंकि LCM ही एक ऐसा नंबर होता है जो तीनों से कटता है, तीनों को काटता नहीं है, तीनों से कटता है ना जी। HCF तो यहाँ पे नहीं निकालेंगे। 12, 15 और 18 का LCM अगर हम निकालें भाई तो देखिएगा 12 और 15 का LCM होता क्या है दोस्त, 12 और 15 का LCM कितना होगा, एक बार बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 9000, ओके 60 हो जाएगा दोस्त, है ना जी। 12 और 15 का LCM तो 60 हो जाएगा। अब 60 इसका तो हो गया इन दोनों का, अब यहाँ बचा 18, इसमें 3 और आता है भाई, तो टोटल LCM बनेगा 180, टोटल LCM बनेगा 180, है ना जी। 180 LCM हो गया। अब देखिएगा हमें बताना है भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है, ठीक है जी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। देखिए जल्दबाजी में आप इसमें गलती नहीं कीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे 9000 आंसर दिया है, 9000 भाई कटेगा, लेकिन 9000 से बड़ी एक और संख्या यहाँ पर मौजूद है जो 180 से पूरी पूरी कटेगी। आप देख सकते हैं 9900 भी तो कटेगा, 9900 भी कटेगा, और हमसे बोला है सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, लार्जेस्ट नंबर हमें बताना है दोस्त। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लार्जेस्ट नंबर क्या कटेगा, या तो काट के देख लीजिए, या आप क्या कीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है मेरे भाई, 9999, है ना जी। इसको आप 180 से डिवाइड कर लीजिए, इसको 180 से डिवाइड कर लीजिए, 100, ठीक है, 180 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। चलिए 180 से हम इसको डिवाइड करते हैं भाई, 9999 को अगर हम 180 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 बार जाएगा भाई, 18 पंचे 900 हो जाएगा, बचेगा मेरे पास 999। इसको मैं अगेन 5 बार डिवाइड करूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना जी।
900 हो जाएगा, ये बचेगा कितना 99। तो ये रिमाइंडर कितना बचा मेरे भाई 99 बचा। अब इस रिमाइंडर को जो नंबर आपने लिया था उसमें से कम कर दीजिए। तो एक्चुअल में नंबर हमने कितना लिया था 9999। अगर हम इसमें से 99 को कम कर देंगे मेरे भाई तो नंबर बचेगा 9900। तो 9900 एक ऐसा नंबर होगा जो हमारे पास पूरी तरीके से क्या हो जाएगा भाई 180 से कटेगा भी, और सबसे बड़ा होगा 4 अंकों की संख्या में, सबसे बड़ा होगा 4 अंकों की संख्या में। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। बेसिक क्वेश्चन है, गड़बड़ मत कीजिएगा जल्दबाजी में, सारे ऑप्शंस वेरीफाई कीजिएगा। अगला देखिएगा, है ना जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें बताना है भाई फाइंड द रेशियो ऑफ द एलसीएम ऑफ 44 10 एंड 5, है ना जी। एलसीएम का रेशियो बताना है किसका भाई, हमारे पास संख्याएं हैं 44 10 और 5, इनका हमें लेना है एलसीएम, है ना जी। इसका रेशियो किसके साथ बताना है दोस्त, टू द एचसीएफ ऑफ, हमें एचसीएफ भी निकालना है, किसका निकालना है दोस्त 50 और 75 का, 50 और 75 का एचसीएफ निकालना है। इनका हमें रेशियो यहाँ पर बताना है कि इनका रेशियो हमारे पास में क्या बनेगा, इनका रेशियो हमें बताना है कि यहाँ पर रेशियो हमारे पास में क्या बनेगा। अब देखिएगा अगर यहाँ पर हमें रेशियो बताना है दोस्त, तो रेशियो हम बता सकते हैं। देखिए एलसीएम अगर हम कैलकुलेट करें 10 और 5 का एलसीएम तो मेरे भाई कितना बनेगा 10 ही बनने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बचा 44 और 10, इनके बीच में कॉमन फैक्टर 2 है भाई, है ना जी, इनके बीच में कॉमन फैक्टर 2 है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा, एक जगह से 2 को कम कर दीजिए, ये तो बन जाएगा दोस्त हमारे पास 220, और यहाँ पर कितना बन जाएगा भाई, अगर एचसीएफ देखेंगे 50 और 75 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 25 होगी। 25 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट सकती है ना जी। तो अब हम इसको काट लेते हैं, तो ये कटेगा 44 बार और ये कटेगा मेरे भाई 5 बार। तो 44:5 हमारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा, है ना जी। आगे देखिएगा, 12 और 16 के व्युत्क्रमों का एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है भाई। 12 और 16 के किसका लेना है, इनवर्स का, रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल जैसे ही आया इसका मतलब हमारे पास फ्रैक्शन की कंडीशन आ गई भाई, है ना जी। हमें किसका एलसीएम निकालना है भाई, तो हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है दोस्त 1/22 हमें लेना है ना जी। इनवर्स चाहिए, रेसिप्रोकल चाहिए, और 1/16 हमें लेना है। तो देखिए जब भी हम किसी फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं दोस्त, फ्रैक्शन का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम जो न्यूमरेटर होता है भाई उसका क्या लेते हैं दोस्त, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 1,1 हो जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, अगर ऊपर एलसीएम आ गया तो नीचे आ जाता है एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्त 22, और 16 का एचसीएफ आपको लेना पड़ेगा। इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 और 1 का एलसीएम 1 ही आएगा, और 22 और 16 के बीच में भाई एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इनका एलसीएम कितना होगा 1/2 ही हमारे पास में होने वाला है। क्लियर है भाई, है ना जी। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे एचसीएफ पूछता भाई, एचसीएफ पूछता तो इसका एक बार एचसीएफ कैलकुलेट करके कमेंट कीजिएगा, है ना जी। एक्स्ट्रा में हम करते हैं कि हमें इसका एचसीएफ निकालना है दोस्त, एचसीएफ निकालना है आपको 1/22 और 1/16 का, 1/22 और 1/16 का। तो कैसे कैलकुलेट होगा, जब एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का तो आप एचसीएफ ही लेंगे, लेकिन आप एलसीएम आपको लेना पड़ेगा किसका भाई, डिनोमिनेटर का। तो 22 और 16 का आपको क्या लेना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना जी। तो देखिएगा एचसीएफ तो 1 ही रहने वाला है, 1 और 1 का एचसीएफ हमारे पास 1 ही बनेगा दोस्त, है ना जी, 1 ही बनेगा। अब बचा 22 और 16, तो इसका आपको लेना है एचसीएफ। तो 11 × 16 176 हो जाएगा मेरे भाई, 176 इनका क्या बनेगा, एचसीएफ बन जाएगा 1/176। ओके, क्लियर है दोस्त। चलिएगा आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन बनाइएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए भाई अगेन हमारे पास में आ गया भाई एचसीएफ के कैलकुलेशन का सवाल। हमें निकालना है मेरे भाई एचसीएफ, किस किस का निकालना है दोस्त, तो हमें निकालना है 3/4, है ना जी। अगला है हमारे पास 15/16, अगला है हमारे पास 18/5। इनका हमें एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो एचसीएफ निकालने के लिए न्यूमरेटर का तो एचसीएफ ही लेना पड़ेगा। न्यूमरेटर में हमारे पास में है दोस्त 3 15 और 18 है, और नीचे अगर हम बात करें तो नीचे वाले का हम क्या लेंगे दोस्त, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 16 और 5 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम यहाँ पर लेना पड़ेगा। अगर हम देखिए एचसीएफ अगर बात करते हैं 3 15 और 18 के भाई, तो 3 ही हमारे पास एलसीएफ एचसीएफ बनेगा,
और नीचे वाले देखिए 4 और 16 का एलसीएम तो 16 ही होगा, और 16 और 5 का एलसीएम भाई दोनों क्या हैं, प्राइम फैक्टर हैं, तो सिर्फ मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो 3/80 यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है भाई, दिक्कत तो नहीं आ रही? चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। दो नंबर्स हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो हमारे पास 11:6 है, और इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 4 है। तो आप एचसीएफ को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि रेशियो में हमारे पास वैल्यू है, और जो मल्टीप्लायर है भाई इनके साथ में वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, है ना जी। तो ये वैल्यू हमारे पास में किसकी दी है भाई, तो ये वैल्यू हमारे पास में जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं A/B, ये हमारे पास कितना है, 11:6 है। पहला नंबर हमारे पास क्या होगा भाई, A/HCF होगा। दूसरा नंबर हमारे पास में क्या होगा दोस्त, तो B/HCF होगा। अब यहाँ पर आप दोनों नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला जो रेशियो है भाई 11 का है और HCF 4 है, तो पहला नंबर क्या रहा होगा मेरे भाई, 44 रहा होगा। दूसरे नंबर की बात करें 6 है और HCF 4 है, तो दूसरा नंबर कितना रहा होगा, 24 रहा होगा। नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स के साथ में HCF का मल्टीप्लिकेशन होता है, को प्राइम नंबर्स के साथ में HCF का मल्टीप्लिकेशन होता है। पूछा क्या है भाई, छोटा नंबर, तो छोटा नंबर हमारे पास 24 हो जाएगा। आगे देखिएगा, सेम वही सवाल भाई, नंबर्स हमारे पास 15:13 में है, तो पहला नंबर क्या होगा भाई, 15 इंटू कितना हो जाएगा दोस्त, 22 हो जाएगा। और दूसरा नंबर हमारे पास में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 इंटू 22 हो जाएगा, 13 इंटू 22 हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, 330 बनेगा एक नंबर, और दूसरा बनेगा 286, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना जी। आसान सवाल है, आगे देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा भाई, दो नंबर्स का एलसीएम कितना है भाई, हमारे पास 6300 है ना जी। नंबर्स का एलसीएम है 6300 है। ओके, देखिएगा, जो रिजल्ट हमने शुरुआत में एक पढ़ा था, उसको अब हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। पहले हम अपने से रिजल्ट बनाते हैं ना जी। देखिएगा, हमारे पास पहला नंबर हम क्या लिखते हैं भाई, कि जो भी प्राइम नंबर है इसके साथ में किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, HCF का। दूसरा जो नंबर होता है दोस्त N2, ये हमारे पास में एक को प्राइम नंबर, ये दोनों को प्राइम होंगे, इसके साथ में क्या होगा, HCF का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्त, कि जो हमारे पास में नंबर्स का एलसीएम होगा, एलसीएम हमारे पास में क्या होगा, N1 और N2 का। तो देखिए एलसीएम यहाँ पर क्या निकल कर आएगा भाई, A/B/HCF, A/B/HCF ही एलसीएम निकल कर आएगा। तो हमने क्या सीखा था, हमने जो रिजल्ट सीखा था कि एलसीएम अपॉन HCF बराबर होता है किसके भाई, A/B के बराबर होता है। यही तो हमारे पास रिजल्ट में लिखा हुआ था, है ना जी, कि ये क्या होता है भाई, बराबर होता है। तो देखिए इसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आसानी के साथ में, कि हमारे पास में भाई जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, एलसीएम अपॉन HCF के बराबर होगा। तो अगर हम इसका यूज करते हैं, देखिए एलसीएम तो हमारे पास 6300 है दोस्त, है ना जी, एलसीएम हमारे पास 6300 है। अब ये किसके बराबर होगा भाई, जो भी हमारे पास A/B क्या होगा मेरे भाई, HCF होगा। ए और बी हमारे पास देखिएगा क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 14:15 हमारे पास में है, 14:15 है। इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब ये अपने आप में को प्राइम नंबर्स हैं भाई। को प्राइम नंबर्स हैं तो बस आप इसको ले लीजिए। क्या बनेगा दोस्त, यहाँ पर 15 गुणा 14 गुणा आपके पास क्या हो जाएगा दोस्त, HCF हो जाएगा। सिर्फ ट्रांसफर कर दीजिएगा और काट दीजिएगा, आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा। तो यहाँ से जो HCF आपके पास में निकल कर आएगा 6300 भाई, डिवाइड में बचेगा आपके पास 15 गुणा 14। इसको काटेंगे भाई, 15 चौका 60, 15 दूनी 30 और 14 तिरी 42। रिजल्ट कितना बन जाएगा भाई, 30 आपके पास में रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा, है ना जी। एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। नंबर तो पता ही नहीं है ना आपको।
रिजल्ट तो वहां से भी वही निकल के आएगा ना दोस्त। अगर आप नंबर वाला रिलेशन लेते हैं तो देखिए रिजल्ट तो यही बनना है। अगर आप नंबर्स का लेते हैं कि एक्चुअल में नंबर n1 और n2 था भाई, ये किसके बराबर हो जाता है दोस्त, LCM इंटू HCF। अब मैं L और H ही बस इसको लिख रहा हूँ, L और H लिख रहा हूँ। तो देखिए पहला नंबर क्या होगा भाई, A इंटू एच। दूसरा नंबर क्या होगा, B इंटू एच। बराबर क्या बचेगा भाई, L इंटू एच। एक H कट जाएगा, तो यही तो बना, A इंटू बी बराबर एल अपॉन एच। यहाँ से भी वही आया, L अपॉन एच बराबर A इंटू बी। बात बराबर ही पड़ेगी, कहीं से भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, कहीं से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिएगा, ये वाला पैटर्न भी एक बनता है भाई, कितने पेयर्स बनाए जा सकते हैं, कितने पेयर्स बनाए जा सकते हैं, है ना जी। देखिएगा, द LCM of two number is 1710 and the HCF of number is 57. How many pairs of numbers can be formed? तो देखिए हम जानते हैं भाई कि जो हमारे पास LCM अपॉन HCF होता है दोस्त, ये किसके बराबर होता है भाई, A इंटू बी के बराबर। अभी हमने जस्ट निकाला। अब अगर हमारे पास LCM, हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कुमार भाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी बना सकते हो ना आप, क्या दिक्कत है। 15x इंटू 14x बराबर आपके पास LCM इंटू HCF, आपने जो x माना है उसको x रख लीजिए, एक x से आपका x कट ही जाना है। देखिएगा LCM कितना दिया है दोस्त, यहाँ पर दिया है 1710। HCF कितना दिया है भाई, 57 दिया है। बराबर आपके पास में कितना है, A क्रॉस B है। ये कितनी बार कटेगा भाई, 3 बार। तो यहाँ से बनेगा 30, बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, A क्रॉस B। अब देखिए A और B का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में 30 आया। हमें बताने हैं कितने पेयर्स बना सकते हैं, कितने पेयर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो A क्रॉस B हमारे पास या A इंटू बी आया है मेरे भाई, इसमें जो पेयर्स हमें बनाने हैं वो पेयर्स हम किस तरीके से बनाएंगे, 3 पेयर्स, है ना जी। पेयर्स हमें कैसे चाहिए भाई, तो पेयर्स आप याद रखिएगा, पेयर्स आपको लेने पड़ेंगे कैसे, को प्राइम नंबर्स आपको लेने पड़ेंगे, सह अभाज्य संख्याएं आपको लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने ऐसे नंबर्स को ले लिया कि जो एक दूसरे से भी काटे जा सकते हैं तो HCF आपका चेंज हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन लिखें जिनका मल्टीप्लाई भाई 30 होता है, तो 1 गुणा 30 लिया जा सकता है भाई, है ना जी। 2 गुणा 15 भी ले सकते हैं, है ना जी। 3 गुणा 10 ले सकते हैं क्या, है ना जी, 3 गुणा 10 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि ये भी को प्राइम है ना जी। 4 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं भाई, 5 और 6 ले सकते हैं, 5 और 6 ले सकते हैं। और कुछ लिया जा सकता है दोस्त, एक और 30 नहीं ले सकते भाई, 1 और 30 तो डिवाइड हो जाएंगे, को प्राइम कहाँ रहे। 3 पेयर बनेंगे भाई, 3 पेयर, 3 पेयर, 3 पेयर, ABCD ऊपर हो गई भाई, 2 5 A ऑप्शन। 1 और 30 कैसे ले सकते हैं, 1 और 30 तो को प्राइम होंगे ही नहीं, ठीक है। 2 5 3 10 और 5 6, 3 यहाँ पर पेयर बनेंगे, इसके अलावा और कोई पेयर बन नहीं सकता। 3 पेयर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। आगे देखिएगा, सेम वही क्वेश्चन, 1680 और 42 है भाई, तो LCM है 1680। HCF कितना है दोस्त, 42 है। ये किसके बराबर होगा मेरे भाई, A इंटू बी के बराबर। A और B क्या होंगे, को प्राइम फैक्टर्स हमारे पास में होते हैं। इसको काटेंगे भाई, 4 बार कटेगा, 40 यहाँ पर बनेगा। तो A इंटू बी हमारे पास में 40 बन गया। अब हमें इसके बनाने हैं पेयर्स। संख्याएं कौन सी लेनी है, तो को प्राइम हमें नंबर्स यहाँ पर लेने हैं भाई, है ना जी। चलिएगा बताइएगा कितना आंसर बनेगा, ऑप्शन है नहीं भाई इसमें, ऑप्शन है नहीं, बनाइएगा। अगर हम को प्राइम नंबर्स इसके लेते हैं, सह अभाज्य संख्याएं अगर हम लेते हैं भाई, तो क्या लिया जा सकता है ना। एक ही बनेगा, 8 और 5 यहाँ पर, 8 और 5 बनेगा भाई। कौन कौन सा बनाया सुलभ शक्ति भाई, बताइएगा। 4 पेयर्स अपने कमेंट कीजिए, कौन कौन से बनाए हैं आपने, को प्राइम होने चाहिए दोस्त। 2 और 20 कहाँ से को प्राइम हो गए मेरे भाई, 2 और 20 कहाँ से को प्राइम हो गए, को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम, 4 और 10 के बीच में भी कॉमन है भाई।
जस्ट अ मिनट। वन पेयर बना, चलेगा। इसमें कुछ छूटा है क्या भाई? इसका एक पेयर और छूटा है दोस्त, बता रहा है, एक मिनट देखिएगा। इसमें एक पेयर छूट गया है, एक पेयर इसमें छूटा हुआ है, बताइए कौन सा। डाउटफुल है, देखिए इसका डाउट अभी क्लियर करते हैं। 3 पेयर्स नहीं होंगे मेरे भाई, 4 पेयर्स होंगे इसमें। देखिएगा, अगर हमारे पास में कंडीशन है भाई ए क्रॉस बी हमारे पास होना चाहिए 30। अब ये जो ए और बी हमारे पास में है भाई, ये कैसे नंबर्स होते हैं? तो ये होते हैं भाई को प्राइम नंबर्स, ये हमारे पास में होते हैं को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं दोस्त? जिनके बीच में HCF क्या होता है? 1 होता है। HCF हमारे पास में 1 होता है ना जी। अब अगर HCF यहाँ पर 1 है तो देखिए दो ऐसी संख्याएं लिखिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 30 आता है। तो हमने शुरुआत करी भाई कहाँ से? सबसे पहले एक तो हम ले नहीं सकते क्योंकि एक से सब कटते हैं। दो को हम ले सकते हैं, देखिए 2 और 15, अगर इनका HCF देखें तो 1 आएगा भाई। अगला पेयर हम लिखते हैं भाई 3 और 10। 3 और 10 को अगर हम देखेंगे तो 3 और 10 के बीच में भी कॉमन सिर्फ एक है। अगला हम क्या लिख सकते हैं भाई? यहाँ पर 5 और 6 हम लिख सकते हैं दोस्त। 5 और 6 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना जी। 5 और 6 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्लियर है? अभी क्लियर है? टोटल 3 ऐसे पेयर यहाँ पे बनने वाले हैं, 3 ऐसे पेयर यहाँ पे बनने वाले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तीन पेयर इसमें भी देख लीजिए, इसमें बनाते हैं पेयर, देखिएगा। ए इंटू बी हमारे पास 40 है भाई। तो देखो 40 अगर लिखेंगे तो 2 20 हो जाएगा। लेकिन 2 और 20 का HCF हमारे पास क्या बनेगा? 2 बनेगा, क्योंकि ये भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है ना जी, ये नहीं ले सकते। 3 के साथ 40 बनेगा नहीं। 4 और 10 अगर हम लेने की कोशिश करें तो 4 और 10 के बीच में भी 2 कॉमन है भाई, ये भी नहीं ले सकते। 5 के साथ ले सकते हैं, देखिएगा 5 और 8 का एक पेयर ऐसा बन सकता है कि 5 और 8 में कोई भी चीज कॉमन है नहीं। 6 7 8 9 10 आ जाएगा, 10 के बाद 15 20, फिर वही संख्या रिपीट होगी। तो ओनली यहाँ पर सिंगल पेयर हम बोलेंगे कि एक ही ऐसा पेयर है भाई हमारे पास में जो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, है ना जी, इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना जी। 5 और 8 अकेला रहेगा। HCF हमारे पास में एक रहना चाहिए, को प्राइम नंबर ही हमें लेने हैं। यहां पर देखिएगा 3 अंकों की संख्याएं भाई, एक के पहाड़े में 40 आ जाता है, HCF तो उसका 1 ही रहेगा, है ना। उसको हम काउंट कर सकते हैं, HCF 1 होना चाहिए। काउंट कर सकते हैं एक को, अगर आप करना चाहें तो उसको बिल्कुल ले सकते हैं, फिर आप सभी में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप ले सकते हैं 1 और 40 को, है ना। 1 और 40 अगर लेते हैं तो फिर हम इसको 2 कर देते हैं, ये भी सही बात है भाई। थैंक यू दोस्त, सही याद दिलाया आपने, हमने इसको भूल गया था। 1 और 30 भी तो लिया जा सकता है, 4 ही पेयर होंगे, मैं सही बोल रहा था पहले भी, 4 पेयर होंगे। 1 और 40 भी तो ले सकते हैं, ये भी तो को प्राइम नंबर्स हुए, इनका भी तो HCF 1 ही बनेगा। मुझे डाउट लग ही रहा था तभी, है ना। 1 4 1 4, एक को हमने छोड़ दिया था भाई, 1 और 4 भी तो रहेगा ना दोस्त, क्योंकि HCF तो उसमें भी बन रहेगा। ज्यादा छोटा कंसेप्ट है ये। 1 40 भी कंसीडर करना पड़ेगा हमें, इसका भी तो HCF 1 ही रहेगा, 2 पेयर बनेंगे इसमें भी। इसको अभी रोक दीजिए, इसको आखिरी में एक बार और फिर समझते हैं, बहुत सारा खिचड़ा हो गया, इसको अभी रोक दीजिए, आखिरी में करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लेंगे फ्रेश माइंड से, इसको देखिएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ 3 डिजिट HCF ऑफ 3 डिजिट नंबर
इज 17 एंड एलसीएम इज 714। 3 अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है और एलसीएम 714 है। उनका अधिकतम योग क्या हो सकता है, मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, मैक्सिमम सम कितना हो सकता है भाई, ये हमें बताना है। एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास में गिवन है, मैक्सिमम सम हमें बताना है कितना यहाँ पर बन सकता है, मैक्सिमम सम यहाँ पर कितना बन सकता है। देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, पिछले क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास में दो संख्याएं दी है भाई, 3 अंकों की दो संख्याएं, उससे कोई मतलब नहीं। एचसीएफ 17 है और एलसीएम हमारे पास 714 है ना जी। देखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास में गिवन है, हम यहाँ पर पहले निकालते हैं ए इंटू बी क्या होगा। तो अभी हमने सीखा था कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ जब हम लेते हैं दोस्त, तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ की जब हम बात करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ए इंटू बी के बराबर हो जाएगा। एलसीएम है 714, एचसीएफ है भाई 17, ये कितना होगा, ए इंटू बी के बराबर होगा। 17 चौका 68, 69 70 71, 17 दूनी 34, 42। तो ए इंटू बी हमारे पास हो गया भाई कितना, 42। अब हम इसके लिए पेयर्स बनाते हैं कि मैक्सिमम पेयर्स कितने हो सकते हैं। तो देखिएगा, अगर हमारे पास में ए इंटू बी भाई 42 है, तो देखिए अगर मैं इसमें 42 के मल्टीपल लिखूं भाई, तो एच सी एफ वन वाले लिखिए 1 इंटू 42 हो सकता है भाई। क्या हम यहाँ 2 गुणा 21 ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, 2 गुणा 21 भी लिया जा सकता है। 3 14 के 42 भी लिया जा सकता है भाई, 3 और 14 भी हो सकता है। 4 के साथ तो आएगा नहीं, 5 के साथ नहीं आएगा, 6 और 7 के साथ आएगा, 6 और 7 के साथ आएगा। अब देखिएगा, अब दो नंबर्स का सम सबसे ज्यादा कब होगा भाई, दो नंबर्स का सम सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा। तो अब आप इसको ट्राई कर सकते हैं एच सी एफ से मल्टीप्लाई करके। ओके, अगर आपके पास ए और बी की कुछ ये वैल्यू है भाई, तो मैक्सिमम सम यहाँ पर कहाँ पर बनेगा, मैक्सिमम सम यहाँ पर कहाँ पर बनेगा, बताइएगा दोस्त। ऑप्शंस गलत है ना, ऑप्शंस पे ध्यान मत दीजिएगा, इसके गड़बड़ है। ए इंटू बी 42 बन जाएगा, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास को प्राइम फैक्टर्स आने वाले हैं उसका मल्टीप्लिकेशन 42 बन जाएगा। कहाँ पर भाई, 1 and 42 पे सबसे ज्यादा बनेगा है ना जी, 1 and 42 पे सबसे ज्यादा बनेगा, ये इसका आंसर होगा, ये गड़बड़ है, ये इसका गड़बड़ है। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम सम कहाँ पर बनेगा भाई। पेयर्स हमने बनाना सीख लिया है, पेयर्स आप लोग बनाइएगा, कितने पेयर्स बनाए जा सकते हैं ये हम लोग अब बता सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। ये वाला देखिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। सम मैक्सिमम कब बनेगा, सम मैक्सिमम कब बनेगा, देखिएगा, अगर ये ए और बी है भाई, ये ए और बी की वैल्यू है, तो देखिए नंबर हमारे पास क्या होगा भाई, ए इंटू एच सी एफ, और दूसरा नंबर क्या होगा दोस्त, बी इंटू एच सी एफ होगा, बी इंटू एच सी एफ होगा। अगर हम इनका सम निकालें दोस्त, तो एन वन प्लस एन टू हमारे पास में क्या होगा मेरे भाई, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा दोस्त, एच सी एफ हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू एच सी एफ हमारे पास में हो जाएगा। एक बार देखिएगा, ये हमने पेयर्स बना लिया कि ए और बी के लिए कितने पेयर्स हमारे पास बन सकते हैं। अब हमने नंबर्स को लिखा, नंबर होता है ए इंटू एच सी एफ, नंबर होता है बी इंटू एच सी एफ। अब देखिएगा, ए प्लस बी हमें कैलकुलेट करना है, सम मैक्सिमम बताना है, तो a प्लस बी इंटू एच सी एफ हमारे पास सम बना दोस्त। तो a प्लस बी की मैं यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि एच सी एफ मेरे पास में क्या है मेरे भाई, 17 है। तो देखिए, अगर a प्लस बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो सम भी मैक्सिमम होगा। अब a प्लस बी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर आ रही है भाई, 42 और 1 43, 21 और 2 हमारे पास 23 हुआ, 14 और 3 17 हुआ, 6 और 7 हमारे पास 13 हुआ। अगर आप ये ऑप्शन सही करना चाहते हैं तो इसको मिनिमम कर लीजिएगा, आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा भाई। लेकिन मैक्सिमम के लिए हमने लिख दिया, तो मैक्सिमम कब बनेगा भाई, जब a प्लस बी क्या होगा दोस्त, मैक्सिमम होगा। अब a प्लस बी अगर हम बात करें तो इनकी पॉसिबिलिटी है 1 और 42 हो सकते हैं, 2 और 21 हो सकते हैं, 3 14 6 7। तो ये अधिकतम कब बनेंगे, दोनों को जोड़ने पे अधिकतम कब बनेगा, तो ये बनेगा 1 और 42 पे, है ना जी, 1 और 42 पे बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा भाई, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। देखिएगा, दो संख्याओं का हमारे पास में भाई एलसीएम दिया गया है 495 और एचसीएफ दिया गया है 5। एलसीएम है 495 और एचसीएफ है 5। ओके, ठीक है ना जी। एचसीएफ हमारे पास 5 है। तो अंकों संख्याओं का योग कितना है भाई? 100 है। जो नंबर्स हैं उनका सम कितना है? हमारे पास 100 है। तो उनके बीच का डिफरेंस हमें बताना है कि डिफरेंस हमारे पास क्या होगा। तो देखिएगा, यहां से हम दो चीजें निकाल सकते हैं। एक तो हमें पता है भाई कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ जो हमारे पास में होता है दोस्त, ये किसके बराबर होता है? ए इंटू बी के बराबर होता है। तो ये कितना होगा? 495 डिवाइडेड बाई 5 बराबर कितना होगा? ए इंटू बी होगा भाई। ये कितना होगा? 99। ए इंटू बी हमारे पास में कितना बना दोस्त? 99, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन बोली है कि इनका जो योगफल है, नंबर्स का जो सम होगा भाई, नंबर का सम कितना दिया है दोस्त हमें? n1 प्लस n2। ये हमें कितना दिया है दोस्त? 100 दिया है। अब पहला नंबर होता है a इंटू एच सी एफ, दूसरा नंबर होता है b इंटू एच सी एफ, है ना जी। a इंटू एच सी एफ, बी इंटू एच सी एफ। तो ये जो नंबर्स का सम बनता है दोस्त, ये कितना बनता है? a प्लस बी इंटू क्या होता है यहाँ पर? एच सी एफ, बराबर होता है 100। अगर एच सी एफ की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं मेरे भाई, तो a प्लस बी, एच सी एफ हो गया 5, तो ये कितना हुआ? 100। तो यहां से अगर हम बात करें कि a प्लस बी हमारे पास में कितना निकल कर आया, तो 20 निकल कर आया। तो अब देख लीजिए, दो रिलेशन है आपके पास में, दो संबंध हैं कि a और b का जो सम है भाई वो 20 है और मल्टीप्लीकेशन 99 है। तो डेफिनेटली आपके पास जो a की वैल्यू भाई आप 11 ले लीजिए और b की वैल्यू चाहे तो आप 9 ले लीजिए, या पलट भी सकते हैं। अगर ये हमारे पास a और b की वैल्यू है तो देखिए पहला नंबर कितना हो जाएगा भाई? एच सी एफ का मल्टीप्लाई करेंगे 55, और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? 45। इनके बीच का क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 का डिफरेंस हो जाएगा। 99 होगा सुलभ शक्ति भाई। 495 है ना दोस्त। भाई चलो देखो, फिर से देख लो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास में क्या गिवन डेटा है पहले उसको देख लीजिए। एलसीएम हमारे पास दिया है भाई 495। एच सी एफ हमारे पास में कितना दिया है दोस्त? तो एच सी एफ दिया है 5। और दोनों अंकों का, संख्याओं का योग दिया है। हमें बोला है कि नंबर 1 प्लस नंबर 2, इन दोनों को ऐड करते हैं दोस्त तो कितना आता है? 100 आता है ना जी। ये हमारे पास में दिया है। अब देखिएगा, हम जानते हैं भाई कि पहला नंबर हमारे पास में क्या होता है, तो एक इसमें कोप्राइम नंबर आता है a, इंटू क्या होता है दोस्त? एच सी एफ होता है। दूसरा जो नंबर होता है दोस्त वो हमारे पास में क्या होता है? b इंटू क्या होता है इसके साथ? एच सी एफ होता है। इस दोनों वैल्यू को मैंने इसमें उठाकर रखा, तो a इंटू एच सी एफ की वैल्यू 5 है भाई, तो a इंटू 5 प्लस बी इंटू 5, ये कितना होना चाहिए मेरे भाई? 100 होना चाहिए। अगर यहाँ से 5 कॉमन लेके काट दें तो a प्लस बी कितना होना चाहिए भाई? 20 होना चाहिए। यहाँ तक की चीज क्लियर हो गई। अब देखो, एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, तो एलसीएम और एचसीएफ का भाई डिवीजन क्या होता है? तो हम जानते हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास डिवाइड होते हैं भाई, एलसीएम और एचसीएफ को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो भी इसमें को प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आता है। ये हमने अभी सीखा था। एलसीएम है हमारे पास 495, इसको हमने 5 से डिवाइड किया, बराबर कितना आएगा भाई? a इंटू बी आएगा। 5 से काटेंगे ये 99 बनेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर बनेगा a इंटू बी। सॉरी। अब देखिए, दो रिलेशन हो गए हमारे पास, दो अननोन है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू बताई जा सकती है। a इंटू बी करने पे 99 आता है और a प्लस बी को जोड़ने पे 20 आता है। तो दो ऐसी संख्या बताइए जिनको गुणा करने पे 99 आएगा और जोड़ने पे 20 आएगा। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, 11 9 के 99, और कोई तरीका है ही नहीं। तो अगर हमारे पास में यहाँ से रिजल्ट मिला कि a की वैल्यू 11 है और b की वैल्यू कितनी है भाई? 9 है। 11 और 9 है, तो हमारे पास पहला नंबर कितना हो जाएगा भाई? a इंटू एच सी एफ है ना जी। एच सी एफ 5 रखेंगे यहाँ पर, a की वैल्यू 11, एच सी एफ की वैल्यू 5, तो पहला नंबर मिला 55। दूसरा देखिएगा, सेकंड नंबर अगर हम निकालना चाहें तो क्या मिलेगा? b इंटू एच सी एफ, इसका मतलब 9 गुना 5, ये आ जाएगा भाई 9 पना 45। हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्त? 10 का अंतर हो जाएगा। अभी क्लियर हो गया भाई? दिक्कत तो नहीं?
क्लियर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त, बहुत बढ़िया। चलिएगा एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, ये तो आप बता सकते हैं, देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144। इफ वन ऑफ द नंबर इज 288, व्हाट इज द अदर नंबर? नंबर्स की ही बात किया है डायरेक्ट, तो हमें पता है भाई कि जो नंबर 1 और नंबर 2 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, डायरेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, वो किसके बराबर होता है दोस्त? एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। पहला नंबर कितना दिया है भाई? 288 है ना जी। दूसरे नंबर के विषय में कोई जानकारी नहीं है, N2। एलसीएम हमें दिया है 864 और एचसीएफ कितना दिया है दोस्त? एचसीएफ दिया है 288, नहीं, एचसीएफ कितना दिया है? 144। बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना जी। ये 144 से ये 2 बार कटेगा, 2 से आप इसको काट लीजिए तो कितना आ जाएगा? 432 हमारे पास निकल कर आ जाएगा। 432 यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट बन जाएगा। ये वाला देखिएगा भाई, ये भी अच्छा पैटर्न है क्वेश्चन का, देखिएगा। LCM of two numbers is 45 times of their HCF. One of the number is 125 and the sum of HCF and LCM is 1150। हमें बोला है भाई कि HCF और LCM का जो सम है वो कितना है मेरे भाई? 1150 है ना जी। और एक चीज और दी गई है, LCM हमें दिया गया है 45 टाइम्स ऑफ देयर HCF, है ना जी। हमें क्या बोला कि जो LCM है वो कितना है भाई? 45 टाइम्स है किसके? HCF के। ये हमें दिया गया है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं भाई LCM की जगह में, तो कितना आ जाएगा? 46 HCF बराबर बचेगा 1150। तो HCF आपके पास में कितना निकल कर आ जाएगा भाई? 1150 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 46, 46 आ जाएगा, है ना जी। 46 दूनी करेंगे आप 92 हो जाएगा भाई। 8 यहाँ से बचेगा, 15 और 8 23, ये कटेगा 25 बार, ये कटेगा दोस्त 25 बार, है ना जी। HCF 25 आ गया, LCM भी बता सकते हैं अब आप यहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको कीजिएगा आप जल्दी से। HCF अगर आपके पास में आ गया है तो देखिए आपके पास नंबर्स दिए गए हैं, एक संख्या 125 है, एक नंबर आपके पास 125 है भाई, दूसरा नंबर आपको कैलकुलेट करना है। LCM और HCF देखिएगा, LCM अगर आपके HCF अगर 25 है भाई, तो LCM कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका कितने गुना हो जाएगा? 45 गुना। तो 45 गुणित 25 आपके पास क्या हो जाएगा? ये LCM हो गया, ये हो गया आपके पास HCF, ये हो गया आपके पास LCM। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 225 आपके पास निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 25 से आप इसको काटेंगे, ये वाले 25 से 5 बार ये कटेगा, और 5 से आप इसको काटेंगे, ये 5 बार कटेगा, 4 पंचे 20, 55 25, 225 आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा। 225 आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा। एक बार इन क्वेश्चंस को भाई एक बार जरूर से देख लीजिएगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा ही लो लेवल के क्वेश्चन कहलाते हैं, इसी में सभी को कन्फ्यूज़न हो जाती है, सब इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बेसिक है, बहुत बेसिक है। और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं जो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करके इसको क्लोज कर देंगे, है ना जी। कल अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग लेकर चलेंगे। आज हमने बेसिक वाले क्वेश्चंस को देखा है कि किस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको एक बार ही बनाइएगा, है ना, एक बार बनाइएगा जरूर, ठीक है। तो चलिएगा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मिलते हैं। आगे आप लोग और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, आप अपनी नेक्स्ट क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई। हाँ जी, डाल देंगे भाई, डाल देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट।